हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जिनमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं। अक्सर मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो एक किस्म से हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और इनके बारे में हम डिटेल से भी पढ़ते हैं, और मैंने भी अपने वीडियो पे इनके बारे में जो है इनके यूज़ के बारे में एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। खैर, हमारा काम इसमें सिर्फ इतना ही है कि हम किसी सेंटेंस में कोई वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी है ये पहचान पाएँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, और टू, यूज टू, मस्ट, एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने अभी जो शब्द बोले हैं ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, इस एट्सेट्रा को मत ले लेना, ये एट्सेट्रा तो वैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक ठीक है, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 और 11 12 13। ठीक है, ये जो 13 वर्ड्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में ये अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इनका यूज कर रखा है और उसको अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यही सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस लेंगे और उन सेंटेंसेस में मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई होगी और उसको हम उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ एक छोटी सी बात है यहाँ पे जो मैं आपको अभी बता देता हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, ताकि आपको आगे चल के जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, आई कैन राइट ए लेटर। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ड आई जो है वो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे वर्ब है, हमारी मेन वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये यहाँ पे जो कैन यूज हो रहा है ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है। तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी यूज की गई होती है सेंटेंस में तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और उसको मेन वर्ब के साथ रखा जाता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वो आपको मेन वर्ब से पहले मिलेगी, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको यही जो हेल्पिंग वर्ब है, जो क्योंकि अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये मेन वर्ब से इस तरह आपको पहले मिलेगी। ठीक है, जितने भी ये वर्ड्स हैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में इनके बाद मेन वर्ब मिलेगी। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको, क्योंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो देखिए, ही वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अगर हम सब्जेक्ट से पहले रख दें तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ वॉज और यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो मेरा सेंटेंस बन गया वॉज ही वॉचिंग टीवी। ठीक है, ये इंटरोगेटिव बन गया। तो बस ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा रिवर्स होता है, स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा रिवर्स होता है और फिर ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। मीन्स अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद सेंटेंस आगे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट से पहले रख के चलो, यहाँ पे ना रखूँ, तो अब मेरा सेंटेंस बन गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मीन्स अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज भी सारी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहे, सब्जेक्ट से पहले अगर मैं रख दूँ, तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा कैन आई राइट ए लेटर। ओके, और ये इंटरोगेटिव बन गया। तो इस तरह जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जितनी भी, ये सारे की सारी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं ये सभी हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। जैसे फंक्शन हेल्पिंग वर्ब करती है सेंटेंस में, वही फंक्शन यहाँ पे जो दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, वही फंक्शन यहाँ पे जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स करती हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो इज, एम, आर, वॉच, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड है, इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और इनको टेंस बनाने के
काम में हम लाते हैं, लेकिन जो कैन कुड मे माइट, जो ये मॉडल एक्सिलरीज हैं, ये टेंस बनाने के काम तो नहीं आती, लेकिन ये स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मॉडल एक्सिलरीज को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी हम मॉडल एक्सिलरी यूज़ करते हैं, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें मॉडल एक्सिलरी आपको दी हुई है, जैसे आई कैन राइट ए लेटर, ये सेंटेंस जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, सॉरी यहाँ पे ये फुल स्टॉप आएगा, तो ये सेंटेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा था। इस सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम किसी मॉडल एक्सिलरी वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसमें आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। वही 5 स्टेप्स हैं, और ये 5 स्टेप्स आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो मैं आपको 5 स्टेप्स एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। पहला काम होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बल्कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस का बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम बना रहे होंगे उसका बन जाएगा सब्जेक्ट। नंबर 2 पे हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हम कैसे लगाएंगे वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। तीसरे नंबर पे लगाते हैं हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 नंबर पे लगाते हैं हम बाई, और 5 नंबर पे हम लगाते हैं हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अभी अगर किसी सेंटेंस में आपको मॉडल एक्सिलरी दिखाई दे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तो आपको बड़े इजी लग रहे होंगे और आपको इनके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे देखना है आपको नंबर 2 वाले पॉइंट पे, जो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी यूज़ की गई हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप आओ तो जो मॉडल एक्सिलरी है, जो भी मॉडल एक्सिलरी है वो मॉडल एक्सिलरी लिखनी है और उसके बाद आपको बी लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद करके, थोड़ा सा ध्यान करके आपको यूज़ करना है। जैसे देखिए, इस सेंटेंस को अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँ तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा मैं, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाऊँगा। तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया ए लेटर। ओके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने क्या बताया कि जो मॉडल एक्सिलरी है वो, और उसके बाद बी। तो मॉडल एक्सिलरी क्या है यहाँ पे, कैन, तो मैंने लगाया कैन और उसके बाद मैंने लगाया बी। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा काम, ये मेरा था पहला काम। तीसरा काम क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है यहाँ पे हमारे पास राइट, जिसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न। उसके बाद लगाएंगे बाई। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका बना देंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ये है सब्जेक्ट, इसका बना दूंगा मैं ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा मी। तो ये जो सेंटेंस बन गया हमारा, ये बन गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी, ये हमारा था एक्टिव वॉइस। तो बिल्कुल इस तरह से हमें उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है जिनमें मॉडल एक्सिलरी यूज़ की गई हो। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उनको देखते हैं हम, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे नोट होता, नेगेटिव अगर होता तो ये नोट होता, और यहाँ पे क्या होता, कैन नोट होता। तो कैन नोट होता तो हम यहाँ पे भी जो है मॉडल एक्सिलरी है उसके बाद नोट लगा के चलते, बाकी बी यहीं पे रहेगा। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे, ये जो कैन है इसको हम रखेंगे शुरू में, और जो बी है वो अभी नहीं लगाएंगे, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाने के बाद बी लगाएंगे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं उनको हम यहाँ से सॉल्व ना करके और कुछ सेंटेंस वैसे ले लेते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस हैं मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं। तो इन सेंटेंसेस के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम मॉडल एक्सिलरी वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। तो
यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मेन वर्ब है। मैं यहाँ पे वैसे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास मेन वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नए सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये एक्सरसाइज है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो एक्सरसाइज लिखा सबसे पहले। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी अगर है तो उसमें आपको करना क्या है कि जो पैसिव वॉइस आप लिख रहे हैं उस सेंटेंस की, मतलब पैसिव वॉइस में जो चेंज करके नया सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना लिया हमने, ठीक है। उसके बाद करना क्या है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो ज्यों की त्यों लिखनी है। तो देखिए मस्ट मैंने ज्यों का त्यों लिख लिया है यहाँ पे, उसके बाद बी और लगा दिया, ठीक है। तो ये दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक की। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक और टेकन। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद आपको बाई लगाना है, तो बाई लगा दिया। उसके बाद हमें जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसका जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव वॉइस सेंटेंस का। तो ये सब्जेक्ट था हमारा यू, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में सेम रहता है। तो इस प्रकार ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ओके, चलिए एक नया सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसको देखते हैं। तो दूसरा हमारा सेंटेंस है दे विल राइट लेटर्स। अब इसको जो पैसिव वॉइस बनाएगा तो वही सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, लेटर्स विल बी रिटन बाय देम। तो कैसे बना, देखिए ये हमारे सेंटेंस का है सब्जेक्ट, ये है मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास है मेन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जो मॉडल है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, जो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ज्यों की त्यों लिख दी। उसके बाद आपको बी लिखना है, तो ये बी लिख दिया। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद बाई लगाना है, उसकी, ठीक है, बाई लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसका जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट था दे, इसको जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा तो ये बन गया दैम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे योर आएगा, ठीक है, थोड़ा इसको आप योर लेके चलें। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये यहाँ पे नेगेटिव है, देखिए इसको मैंने थोड़ा नेगेटिव बनाया है और आपको पता चलेगा कि नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं हम। ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये हमारा नोट है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, उसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट योर टाइम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मॉडल है वो ज्यों का त्यों लिखना है। तो मॉडल एक्चुअली क्या थी, शुड, तो मैंने लिखी शुड, ज्यों की त्यों। उसके बाद जो नोट है वो इसको आपको इसके साथ ही लगा देना है, और उसके बाद आपको बी लगाना है, ठीक है। तो कैन नोट है तो कैन नोट भी हो जाता है, शुड नोट है तो शुड नोट भी हो जाता है, विल नोट है तो विल नोट भी हो जाएगा, मस्ट नोट है तो मस्ट नोट भी हो जाएगा। इसी प्रकार शुड नोट है तो शुड नोट भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वेस्ट की वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद आपको बाई लगाना है, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस सेंटेंस का बना देना है ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बन गया योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाई यू। तो इस तरह से हमें जो है, जो सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कुड यू सॉल्व दिस सम। इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुड दिस सम बी सॉल्व्ड बाय यू। तो देखिए कैसे बना। सबसे पहले अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस जो है मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वही मॉडल ऑक्सिलरी लगानी है। देखिए ये सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो कुछ ऐसा सेंटेंस आपको मिलेगा। तो करना क्या है, देखिए कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मॉडल चल रही है वही लगा देनी है। सबसे पहले तो कुड है तो मैंने कुड लिखा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कुड तो लिख दिया मैंने, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुड है तो मुझे यूज क्या करना है पैसिव वॉइस में, कुड बी तो यूज करना ही है मुझे। लेकिन मैं कुड सबसे पहले लगा दूंगा यहाँ पे, लेकिन बी नहीं लगाऊंगा अभी। बी कब लगाऊंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाने के बाद। तो ये मैंने पहले सब्जेक्ट बनाया फिर बी लगाया है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये मेन वर्ब थी सॉल्व, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सोल्व, सॉल्व, सॉल्व। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको बाई लगाना है। बाई के बाद जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्योंकि इंटरोगेटिव था तो इंटरोगेटिव साइन आपको लास्ट में लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन सेंटेंसेस में मॉडल एक्सिलरी होती है और वो इंटरोगेटिव होते हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। चलिए एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो जो सेंटेंस वैन से शुरू होगा, तो सॉरी जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो देखिए ये WH वर्ड से शुरू है, उसके बाद ये मॉडल एक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ तभी यूज़ करना है जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन, वाई, वेयर और हाउ से शुरू हो, ठीक है। व्हेन, वेयर, वाई, वेयर, हाउ से शुरू हो, और उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या हो, मॉडल एक्सिलरी हो, और उसके बाद मेन वर्ब हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो करना क्या है, देखिए जो भी WH वर्ड है उसको आपको शुरू में लिख देना है। वैन है तो वैन, वाई है तो वाई, वेयर है तो वेयर, और हाउ है तो हाउ। उसके बाद करना क्या है कि जो भी मॉडल एक्सिलरी है उसको आपको लगाना है। तो मॉडल एक्सिलरी मेरे पास यहाँ पे विल थी तो मैंने लगाया विल, लेकिन अभी बी लगाना नहीं है क्योंकि मॉडल एक्सिलरी है तो मुझे तो बी तो लगाना पड़ेगा उसके साथ। जैसे कैन होता है तो कैन बी, शैल होता है शैल बी, विल होता है विल बी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, विल है तो मुझे लगाना है विल बी पैसिव वॉइस में। लेकिन विल तो मैंने लगा दिया, लेकिन बी अभी नहीं लगाऊंगा मैं। कब लगाऊंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा विल के बाद, उसके बाद बी लगाऊंगा। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो ये सब्जेक्ट था इसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है, वैन, वेयर, वाई, हाउ से, और उसके बाद मॉडल एक्सिलरी होती है, तो ऐसा कुछ सेंटेंस अगर आपके पास आपके सामने है तो अगर आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कुछ नेक्स्ट सेंटेंस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये है व्हाट विल यू टीच। तो इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस में क्या है कि WH वर्ड है और वो व्हाट है, मतलब वैन, वेयर, वाई, हाउ नहीं है, व्हाट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो व्हाट होता है ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कब होगा, ऑब्जेक्ट कब होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन, और फिर इंटरोगेटिव है, और एक ही एक दूसरे स्ट्रक्चर में आ सकता है, व्हाट आ जाएगा, व्हाट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में है तो ये व्हाट यहाँ पे है सब्जेक्ट, और अगर इस स्ट्रक्चर में है तो व्हाट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये व्हाट है सबसे पहले, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोनाउन है हमारे पास यहाँ, तो ये जो व्हाट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर व्हाट ऑब्जेक्ट हो तो उसको आप किस प्रकार से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, देखिए हमें ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास व्हाट ही है, तो उसका सब्जेक्ट बनाया, तो व्हाट का व्हाट छोड़ दिया।
उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ये जो विल है यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम विल का विल लगा देंगे, और इसके तुरंत बाद हम बी भी लगा देंगे साथ ही, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे नंबर 3 पे। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टीच टॉट टॉट, तो टॉट हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाएंगे, तो ये बाई लगा दिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से व्हाट वाले सेंटेंस आपको चेंज करने हैं। एक हु वाला भी देख लेते हैं, चलिए चलते चलते। तो अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया दिया, अगर कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें हु ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी सब्जेक्ट होता है। अगर कोई भी सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ये मेन वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो करना क्या होता है कि जो भी सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें आपको हु को सबसे पहले आपको बाई हुम बनाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, क्योंकि हमारे पास इन सेंटेंस में मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मॉडल ऑक्सिलरी हम जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है वही लगाएंगे, और उसके बाद बी लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो तो आप शुरू में लगा देंगे यहीं पे बाई होम के तुरंत बाद, लेकिन बी अभी नहीं लगाएंगे। बी कब लगाएंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर बी लगाएंगे, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को भी कि किस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने 1 बाय 1 आपको उस प्रत्येक टाइप के सेंटेंस बता दिए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव कैसे, इंटरोगेटिव कैसे चेंज करते हैं, व्हाट वाले सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, और हु वाले सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो की जो भी आने वाला वीडियो है उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।